की तो जान निकली हुई है। ये नया जो सिनेरियो है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है फैसल भाई कि ये जो महंगाई है वो इम्पोर्टेड महंगाई है। ज़ाहिर ऑयल प्राइसेस जो है वो 30-40 का $80 हो जाना, एडिबल ऑयल का डबल हो जाना इंटरनेशनल मार्केट्स में, कोल की प्राइसेस का डबल से, स्टील की प्राइसेस डबल से ज्यादा हो जाना, इसमें तो क्या मतलब ये है कि ये तो किसी के हाथ में नहीं है। अब इसमें जो पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो बातचीत हमारी होती रही है और उसमें यही था कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इनकम अगर बढ़ेंगे तो ये महंगाई को जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए इकदाम जो है वो जरूर, जो लोग कुछ लोग हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जिसका आपने इशारा भी किया कि जो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे। हालांकि ये एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास पैसा गया है, कंस्ट्रक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वर्कर्स, उनके रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। आपका टूरिज्म में जो है वो डिमांड अच्छी हो गई है तो प्राइसेस वहाँ उनके हाथों में पैसे बेटर आए हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ी हैं और उनके हाथों में पैसे ज्यादा हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं शहरों में उनके लिए चैलेंज है और उन चैलेंज में ज़ाहिर है कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, कुछ ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स भी चूंकि कोविड के बाद बिजनेसेस अच्छे हुए हैं तो उनको भी चाहिए कि वो जो अपने जो वर्कर्स हैं उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको उसमें थोड़ा सा कम करने में उनको कंट्रीब्यूट करें। तो ये करें और फिर ये है कि साइकिल्स होते हैं, कमोडिटी साइकिल अभी जो है वो हाई प्राइस कमोडिटी साइकिल चल रहा है, फिर वो लो प्राइस भी आता है। तो उसका इंतजार करें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जरा हमारा सप्लाई वगैरह की जो है वो बेहतरी की वजह से और फ्रेट रेट्स जो है, इंटरनेशनल फ्रेट रेट भी बहुत बढ़ गए हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात हो गई हैं। और फिर इन मुश्किलात की वजह से रुपए पे प्रेशर आता है। जब रुपए पे प्रेशर आता है तो वो भी एक महंगाई का बायस बनता है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इससे छुटकारा या इसको जो है वो हैंडल करने का तरीका यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, लोगों की आमदनियां बढ़े और जिन सेगमेंट को जो है वो सपोर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, उनको जो है वो ये सपोर्ट प्रोवाइड करें। भाई ये बताएं, डॉलर कितना नीचे आएगा? शब्बर जैदी कहते हैं कि इसकी रियल वैल्यू जो है वो 160 से 165 के दरमियान है, आज 171 समथिंग पे है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में डॉलर की अब जो कदर है वो और गिरेगी, वाकई 160-165 के दरमियान है और उससे फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में महंगाई और इसके हवाले से? जी, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ जो शब्बर साहब कहते हैं वैल्यूएशन के 165 की रियल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए और लगता भी है कि शायद हो जाए, क्योंकि ये IMF का जो है वो 1-2 रोज में अगर अप्रूवल अनाउंसमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट पे कूलिंग इफेक्ट होगा उसका। और लेकिन रुपी डॉलर पैरिटी लॉन्ग टर्म में जो है वो हमेशा ये हिसाब करना चाहिए कि हर साल रुपया जो है वो 5% डिप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट। अगर 20 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आप लेते हैं ना जी, तो 20 साल का कैलकुलेशन करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 5% के लगभग ही आता है। अच्छा, तो कभी ये है कि वो रुका रहता है कुछ पीरियड और कुछ पीरियड जो है वो ज्यादा गिर जाता है। जी, तो लोगों में फियर और खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन आगे भी गोइंग फॉरवर्ड ये समझना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप भी कह रहे हैं 165 के दरमियान होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। लोग परेशान हैं, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हबीब साहब की, राशिद साहब की भी और डॉक्टर शहाब साहब की। लोग करें क्या? महंगाई अभी आना शुरू हुई है। वज़ीर आज़म की तकरीर के अंदर ये जो बात है ना कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लोग डरे में। अब ये लोग डरे ही रहे या कोई स्ट्रैटेजी बनाएं? स्ट्रैटेजी बनाएं तो क्या बनाएं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस माली साल में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये इस तकरीर से का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। 610 अरब रुपए का हमारे बजट में लिखा गया है
कि हम पेट्रोलियम लेवी लेंगे यानी 50 अरब रुपया महीना, तो जब अगर आप वो नहीं लेते, जो अभी नहीं ले रहे, तो फिर आपका बजट खसारा बढ़ेगा, कर्जे बढ़ेंगे। तो ये जो माली साल है इसमें बेतहाशा महंगाई बढ़नी है और इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हमने जो रुपए की कदर गिराई है उसको दिफा मुमकिन नहीं है। क्यों गिराई है, क्यों गिरने दी गई, क्यों जानबूझ के शरह सूद को दुनिया में सबसे कम करके सस्ते कर्जे फराहम करके तिजारती खसारा बढ़ाया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा होने वाला है, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ाया। तो ये जो हमारी माशी पॉलिसियाँ हैं इसमें तो बुनियादी चीज़ तो अब ये देखनी है कि स्टेट बैंक ने ये सब कुछ जो किया है और वजारत खजाना उनके साथ शामिल रहा है, रुपए की कदर क्यों इतनी गिराई गई, सस्ते कर्जे क्यों फराहम किए गए, इतनी ज़्यादा शरह सूद 13.25 से 7% आपने कर दी जो दुनिया में किसी ने नहीं की थी। तो ये फैसले जो है ना ये पुरस्रार मैं कहता हूँ और इसका नतीजा अभी आता रहेगा आने वाले वक्त में। पुरस्रार फैसले मैं बिल्कुल कायम हूँ उसके ऊपर। अच्छा। अगर कटहरे में खड़ा किया जाए तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि जनाब आपने 41% रुपए की कदर गिराई है और आपने जो है शरह सूद गिराई थी वो पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी थी। तो क्या खुदा न खास्ता कोविड-19 का नुकसान यहाँ सबसे ज्यादा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की अच्छी पॉलिसी थी, मैं मानता हूँ। तो कोविड-19 को हमने कंट्रोल किया। तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि इतना ज्यादा गिरा के सस्ते कर्जे दे के इम्पोर्टेड गाड़ियाँ गैर जरूरी इम्पोर्ट्स हुई हैं। और जब तिजारती खसारा बढ़ रहा था दिसंबर 2020 में हमने शोर डाला था कि भाई तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो स्टेट बैंक ने इकदाम उठाए अक्टूबर 21 में। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल वाजह है कि जब रुपए की कदर मई से गिरनी शुरू हुई तो बाद में कहा जी ये तो अफगानिस्तान है। अरे जनाब अफगानिस्तान तो अगस्त में आया था और अब जो इम्प्रूव हो रही है तो अफगानिस्तान तो अब भी है। बेसिकली जब मई में ये गिरनी शुरू हुई और उसके बाद से तकरीबन 16-17 रुपए गिर गई चंद महीने में, तो स्टेट बैंक क्यों खामोश रहा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही थी? फिस्कल मॉनेटरी बोर्ड क्या कर रहा था? ये वो सवालात हैं जो अभी इस बार आरिफ भाई मेरा ख्याल है कि आपका सब्जेक्ट है, क्या जवाब देंगे इस पे? सवाल जो खड़े किए, पुरस्रार खामोशी, पुरस्रार मिशन, किस तरह से रुपए की कदर कम की गई? नहीं, शुरू में आई थिंक जो IMF प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ था उसमें जो अपफ्रंट कंडीशनलिटीज जो हैं वो हमने हार्श जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब ये हम कहें कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए और क्यों किया, एक तो बात ये हो सकती है। और एक बात ये थी कि ज़ाहिर है वो जब IMF का प्रेशर तो हमने देखा है कोई भी जो है वो फेस नहीं कर पाता। अल्टीमेटली जो है वो IMF के सामने हथियार डालना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली कोशिश की जाती है, लोग करते हैं, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम हार्श कंडीशनलिटीज हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उस हार्श कंडीशनलिटीज को पॉलिटिकली तो उन्हीं को फेस करना होता है। लेकिन समहाउ IMF कभी जो है वो बात मान जाता है, कभी नहीं मानता। तो वो डेफिनेटली हम बाहर बैठ के तो कमेंट कर सकते हैं कि ये यार सही नहीं है, लेकिन वहाँ उस वक्त हालात क्या थे और हमारी क्या बार्गेनिंग पोजीशन क्या थी कि हम क्या उसके वॉकआउट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जैसे अभी आजकल ये तो मतलब पुरस्कार नहीं है, वाकई स्ट्रेटेजी के तहत है, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हथियार डालने पड़े, मतलब यही है। जी हथियार डाले, मतलब ये कहना तो ठीक नहीं है किसी की नीयत को तो हम चले, बल्कि वो सब हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनको सपोर्ट देने की जरूरत होती है ताकि वो हिम्मत रखें, ताकत रखें, अच्छे तरीके से बार्गेन कर सके। लेकिन उन पे हम एलिगेशन तो नहीं लगा सकते किसी किस्म का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।